हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली कंसेप्चुअल बेसिस पे अगर हम देखें, ठीक है, देखो चीजें सिंपल ही हैं। बस जो कंसेप्ट है ना, वो क्वेश्चंस को अच्छा बनाता है। ठीक है, और जब आप एक बार कंसेप्ट सीखने लगते हैं ना, तो फिर कहीं पे कोई इशू आता नहीं है आप लोगों को। फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा। In an experiment, it showed that 10 ml of 0.05 m solution of chloride, ठीक है, यानी कि कोई क्लोराइड था। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है इस क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, XClN, है ना। अभी मुझे कुछ नहीं पता ना इसका फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, पर इतना देखो, इसको X मान लिया है क्लोराइड के साथ जो भी है ना। तो कोई भी वो हमारे पास एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं बताया अभी। ठीक है, अब ये जो क्लोराइड है इसका हमें 10 ml गिवन है। ठीक है, और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कौन सा सॉल्यूशन है, 0.05 मोलैरिटी का गिवन है। ये रिक्वायर करता है 10 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। अच्छा, यानी कि इसमें AgNO3 यूज हो रहा है बेटा इसके साथ रिएक्शन के अंदर। ठीक है, 10 ml, और ये जो है क्या है, 0.1 m है बेसिकली। अब देखो एक चीज तो आप लोगों को पता है ना, कि जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, Ag, देखो NO3 पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, तो Ag पे चार्ज होगा +1 का। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो NO3 है ना, ये इस X के साथ चला जाएगा, और ये जो क्लोरीन है किसके साथ आ जाएगा, Ag के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर ये जो है, ये X, अब ये आया होगा किसके साथ, NO3 के साथ। अगेन अभी मुझे नहीं पता कि इसके फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि भाई क्लोरीन पे तो -1 चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है, इस कंपाउंड में, क्लोराइड में। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, NO3 पे जो -1 चार्ज है, अब जितने यहाँ पे क्लोरीन जुड़े होंगे इससे, उतने ही यहाँ पर इससे क्या होंगे, NO3 जुड़े हुए होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करना। देखो अभी तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी लिख ली है ना। अब हमसे फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड पूछा है बच्चों, तो बस ये N की वैल्यू हमें एक बार निकालनी है कि कितने क्लोरीन इससे जुड़े हैं। एक बार ये पता लगा तो हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो जरा, अगर मैं इसके मोल्स निकालने की कोशिश करूं, तो मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो हम एक चीज जानते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके बराबर होती है जरा बताना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब लीटर में अगर आप नहीं ले रहे हो, तो अगर इसको इधर आप मल्टीप्लाई में भेजोगे तो क्या होगा, इसको आप 1000 से डिवाइड भी करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, मोल्स नहीं निकलेंगे, बल्कि क्या निकलेंगे, मिली मोल्स निकलेंगे, क्योंकि आपका ml में है ना चीजें गिवन। अगर आपको लीटर में गिवन होती तो आपकी मोल्स में निकलती। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0.05 इंटू में 10, यानी कि ये कितना हो गया, 0.5 मोल हो गया, है ना। इसका 0.5 मोल, सुनना ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इधर क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 0.1 मोलैरिटी इनटू में ml 10, यानी कि 1 मोल। तो क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब इसका आधा मोल यूज हो रहा है तो उसके लिए इसका 1 मोल यूज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन इस टाइप की है कि जब HCl के साथ AgNO3 की रिएक्शन होती है, तो एक को निपटाने के लिए इसका 2 मोल लगता है। तो बेटा 2 मोल कब लग रहा होगा, 2 मोल तभी लग रहा होगा इसका, जब यहाँ पर क्या रहा होगा, चार्ज 2 का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 का चार्ज है और यहाँ पे -1 का चार्ज है। तो अगर इन पे भी सेम ही चार्ज होता, तो उस केस में तो एक एक मोल ही लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या रहा होगा, डबल। तो बेटा चार्ज अगर डबल रहा होगा, तो इसका मतलब ये +2 रहा होगा, और यहाँ पे क्लोरीन कितने रहे होंगे, -2 बनाने के लिए 2 क्लोरीन रहे होंगे। यानी कि अब हमें फॉर्मूला पता लग चुका है XCl2, है ना। अब देखो जरा बैलेंस होगी रिएक्शन, देखो आराम से बैलेंस हो रही है। भाई इसका 1 मोल अगर होता है तो इसका 2 मोल लगता है, इसका आधा मोल अगर लगता है तो इसका 1 मोल लगता है ना। और बनता कितना है जरा देखो, AgCl, ये कितना बनेगा,
2 मोल AgCl बनेगा प्लस में, अब ये आप फॉर्मूला जान ही चुके हो, X यहाँ पे भी क्या होगा, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे मान लो इसका भी फॉर्मूला पूछ लेता तो आप यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला इजीली बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे XCl2 ये फॉर्मूला तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया है, वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत सारे रिलेवेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहें, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है नीट के मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, नीट 2026 देना है आपको अब तो तब तक के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन लगता है प्रीवियस ईयर या फिर कोई और जो कि आपको लगता है कि डिस्कस किया जाना चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।